तो गाइस आज के स्मैकडाउन पे पॉल हेमन फाइनली सीएम पंक को ज्वाइन कर चुके हैं। पॉल हेमन रिंग के ऊपर खड़ा था। पॉल हेमन के पास सिर्फ दो ऑप्शन था, या तो फिर रोमन रेंस को ज्वाइन करे या तो फिर सीएम पंक को ज्वाइन करे। लेकिन पॉल हेमन यहाँ पे रोमन रेंस को ठुकरा के सीएम पंक को ज्वाइन कर लिया। तो फिर आइए जानते हैं क्या कुछ हुआ था आज के स्मैकडाउन पे। अगर पहली बार हमारे चैनल पे विजिट कर रहे हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो सबसे पहले स्मैकडाउन के शुरुआत में सीएम पंक हम लोगों को देखने को मिलता है रिंग के ऊपर। ये वाला स्मैकडाउन जो है सीएम पंक के होम टाउन शिकागो में हो रहा था। तो सीएम पंक सारे ऑडियंस को बहुत ही अच्छी तरीके से धन्यवाद देता है, क्योंकि सीएम पंक सारे ऑडियंस के वजह से आज रेसलमेनिया मेन इवेंट पर है। देन वहाँ पर पॉल हेमन आ जाते हैं। पॉल हेमन आ जाने के बाद सीएम पंक के पास रिंग के ऊपर चले जाते हैं। पॉल हेमन सीएम पंक से कहते हैं, भाई तुम्हें क्या फेवर चाहिए था मुझे बता दो, क्योंकि रोमन रेंस अगर यहाँ पे आ गया तो रोमन रेंस बहुत ही गुस्सा होंगे। तो रोमन रेंस के आने से पहले ही तुम मुझे अपना फेवर बता दो। लेकिन सीएम पंक वहाँ पे पॉल हेमन को बोलता है, नहीं पहले रोमन रेंस को आने दो, मैं रोमन रेंस के सामने ही अपना फेवर जो मांग लूंगा। उसके बाद पॉल हेमन यहाँ पे बहुत ही चिंता में पड़ जाता है कि आखिर क्या ही फेवर मांगने वाला है सीएम पंक, जो कि इतना टाइम ले रहा है। देन उसके बाद और एक सीन हम लोगों को बैक स्टेज पे दिखाया जाता है, जहाँ पे इंटरव्यूअर पॉल हेमन को पूछता है कि क्या सीएम पंक आपके साथ क्या फेवर मांगने वाला है। और पॉल हेमन वहाँ पे बहुत ही ज्यादा गुस्सा होकर कैमरा को अपनी तरफ करके यहाँ पे बोलता है कि सीएम पंक जो भी फेवर मांगे मैं उन्हें देने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि सीएम पंक पूरी दुनिया में सबसे अच्छा फ्रेंड है मेरा। तो सीएम पंक तुम जो भी कुछ भी मांग सकते हो मैं तुम्हें वो दूंगा। और देन वहाँ पे एक बड़ा सा ब्लैक कार की एंट्री होता है। पॉल हेमन ब्लैक कार के सामने खड़ा होकर बोलता है, माय ट्राइबल चीफ वेलकम टू स्मैकडाउन। मगर कमाल का बात है कि उस कार से सेथ रॉलिंस निकलता है। देन उसके बाद सेथ रॉलिंस निकलता है। निकलने के बाद पॉल हेमन के पास आके पॉल हेमन को गले लगाता है। आज तक मैंने तुम्हें इतना ज्यादा चिंतित पहले नहीं देखा। मुझे लगता है कि तुम बीच में फंस चुके हो, जहाँ पे एक तरफ है सीएम पंक और एक तरफ है रोमन रेंस। देन उसके बाद सेथ रॉलिंस पॉल हेमन को बोलता है कि अच्छा चलो सीएम पंक तुमसे क्या फेवर मांगा है। पॉल हेमन सेथ रॉलिंस से बोलता है कि सीएम पंक ने अभी तक कोई भी फेवर नहीं मांगा। सेथ रॉलिंस उसके बाद पॉल हेमन को बोलते हैं, अच्छा चलो ठीक है, जब सीएम पंक तुमसे रोमन रेंस के सामने अपना फेवर मांगेगा तब तुम मुझे प्लीज वहाँ पे बुला लेना, मैं ये सब मेरे आंखों में होते हुए देखना चाहता हूँ। यानी कि सेथ रॉलिंस जो है यहाँ पे मजा लेगा। और फिर भाई शो का मेन इवेंट आता है, जहाँ पे पॉल हेमन वहीं पर खड़ा था और एक कार आता है, और उस कार में से इस बार ट्राइबल चीफ रोमन रेंस बाहर आते हैं। और पॉल हेमन उसी तरीके से फिर से स्वागत करता है, मगर रोमन रेंस पॉल हेमन को भाव नहीं देता। रोमन रेंस सीधा रिंग के ऊपर आ जाता है। देन उसके बाद रोमन रेंस सारे शिकागो के ऑडियंस से एक्नॉलेज करने के लिए बोलता है, और सारे ऑडियंस जो है रोमन रेंस को एक्नॉलेज करता है। और उसके बाद रोमन रेंस सारे ऑडियंस से बोलता है, मैं अपना वादा पर कायम रहता हूँ, मैं अपना वादा जो है पूरा करता हूँ। उसके बाद पॉल हेमन से बोलता है, चलो फिर ठीक है सीएम पंक को बुलाओ। मगर रोमन रेंस वहाँ पे बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे सीएम पंक की जगह आ जाते हैं सेथ रॉलिंस। सेथ रॉलिंस आ जाने के बाद रोमन रेंस से बोलता है कि भाई तू मुझे हमेशा नफरत करते आया है, मगर मैं तुझे हमेशा सही रास्ता दिखाया हूँ। मैं तुम्हें हमेशा बोलते आया हूँ कि सीएम पंक को जितना जल्दी हो सके मसल दो, मगर तुमने तो सीएम पंक को हेल इन अ सेल के अंदर भी छोड़ दिया था, सर्वाइवर सीरीज के अंदर भी छोड़ दिया था, और रॉयल रंबल के अंदर भी कुछ भी नहीं किए थे। मगर तुमने सीएम पंक को ऊपर से एक फेवर भी दे दिया है। मैं तुम्हें ये बोल रहा हूँ कि सीएम पंक तुमसे सब कुछ छीन लेगा। लेकिन रोमन रेंस सेथ रॉलिंस से सिर्फ एक ही बात कहता है कि सेथ रॉलिंस मैं तुम्हें नफरत करता हूँ। सेथ रॉलिंस यहाँ पे बोलता है कि चल भाई ठीक है, तू मुझे नफरत कर ले, मैं तुमसे प्यार कर लेता हूँ। और उसके बाद बोलता है कि चलो सीएम पंक को बुला लेते हैं। देन उसके बाद सीएम पंक भी वहाँ पे आ जाते हैं। सीएम पंक, रोमन रेंस और सेथ रॉलिंस तीनों एक ही रिंग पे रहते हैं। देन उसके बाद सीएम पंक पॉल हेमन से पुरानी बातें बोलते हैं, मगर पॉल हेमन यहाँ पे बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं। सीएम पंक पॉल हेमन से बोलता है कि वो बातें याद करो जब डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी मुझे फाइट कर रहा था, तुम्हें फाइट कर रहा था, आरवीडी को फाइट कर रहा था। और यहाँ पे पॉल हेमन बहुत ही ज्यादा इमोशनल होते जा रहा था। मगर उसके बाद रोमन रेंस सीएम पंक से बोलता है, चल भाई ठीक है, तुझे क्या फेवर चाहिए बता। सीएम पंक यहाँ पे कहता है कि रेसलमेनिया पे जब हम लोगों का मैच हो तब पॉल हेमन सीएम पंक के कॉर्नर पर खड़ा होना रहना चाहिए। यानी कि रेसलमेनिया पे पॉल हेमन को सीएम पंक के साथ जुड़ने के लिए सीएम पंक बोल रहा था। रोमन रेंस यहाँ पे बोलते हैं कि ये पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि पॉल हेमन मेरा वाइज मैन है, पॉल हेमन तो मेरे बिना रह नहीं सकता है, तुम ये क्या बकवास कर रहे हो। इसके बाद रोमन रेंस इसको सुन के हंसता है। देन उसके बाद रोमन रेंस हंसते हंसते पॉल हेमन को बोलता है कि चलो बता दो कि तुम उनके साथ नहीं रहने वाले हो। लेकिन पॉल हेमन वहाँ पे चुपचाप खड़े थे। देन उसके बाद रोमन रेंस पॉल हेमन से बार बार बोलता है कि पॉल हेमन बोलो कि तुम उनके साथ नहीं रहोगे, तुम मेरे साथ रहोगे। मगर पॉल हेमन रोमन रेंस को बोलता है, नहीं माय ट्राइबल चीफ, मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता, मैं इस बार सीएम पंक को नहीं ठुकरा सकता, तो मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। और इसके बाद सीएम पंक रोमन रेंस को कंधे पे तुल के अपना फिनिशर लगा देता है, और बस यहाँ पर ही खत्म हो जाता है रोमन रेंस और पॉल हेमन का सफर। तो आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करना मत भूलना, और मिलते हैं अगले वीडियो पर। तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर देना।